हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस। ये जो टॉपिक है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ये जेई मेंस एंड नीट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये जो टॉपिक है इसको पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाइए और पढ़ाई करने के साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ इसका नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि वो आप लोगों को याद रहे। नहीं तो क्या होगा, मैं इधर पढ़ाते जाऊंगा और आप लोग उधर भूलते जाइएगा। ठीक है, तो कॉपी एंड पेन ले लीजिए और इसका नोट भी साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेंस के थ्रू कैसे होता है, इस टॉपिक में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग को एक फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं। ये जो आपका दिया गया है, ये एक लेंस है ए बी। इसमें दो लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक हो गया ABC और एक हो गया ADC। ठीक है, एक इधर वाला सरफेस हो गया, एक इधर वाला सरफेस हो गया, एक इधर वाला सरफेस हो गया। ठीक है, तो इधर वाला जो सरफेस है मान लेते हैं, इधर वाला जो सरफेस है इसको हम लोग S1 मान लेते हैं और इधर वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसको S2 मान लेते हैं। यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है दो मीडियम के बीच में हो रहा है। ये वाला जो मीडियम है ये आपका एयर है और ये जो आपका लेंस है ये ग्लास से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको N1 कंसीडर करेंगे और जो ये ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या करते हैं, N2 कंसीडर करते हैं। वो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, एक इंसिडेंट रे इस लेंस के रिफ्रैक्टिंग सरफेस S1 पे सबसे पहले इंसिडेंट करेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, तो ये आपका S1 सरफेस है। तो इस पॉइंट पे जब ये इंसिडेंट करेगा, इस पूरा फिगर को समझिए। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक लेंस है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक लेंस है। ये ओ आपका एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपका इंसिडेंट रे इस सरफेस पे ये इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपका S1 सरफेस है। तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट करेगा, तो ये आपका रेयरर मीडियम है, ग्लास आपका क्या है, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इस पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल खींचेंगे। तो S1 जो सरफेस है इसके लिए मान लेते हैं ये आपका C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से हम लोग इस सरफेस पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ हो रहा है, इसीलिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल की तरफ वो बेंड करेगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, अगर ये सरफेस नहीं रहता तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस डायरेक्शन में चल जाता, लेकिन ड्यू टू द सरफेस S1 ये आपका इस डायरेक्शन में चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब वो S2 सरफेस पे आएगा, ये वाला सरफेस को हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, S2 सरफेस कंसीडर किए हैं। ये वाला लाइट रे जब S2 सरफेस पे आएगा तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, आपका एक रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जब रिफ्लेक्शन होगा तब जो लाइट रे है वो आपका डेंसर मीडियम से मतलब N2 से आपका N1 की ओर जाएगा, डेंसर मीडियम से आपका रेयरर मीडियम की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और वो नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करेंगे, S2 सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लेते हैं S2 सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C2 है। ठीक है, ये वाला जो S2 सरफेस है, जो इधर वाला जो सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C2 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस मीडियम से किस मीडियम की तरफ हो रहा है, डेंसर से रेयरर की तरफ। तो जो आपका लाइट रे है वो नॉर्मल से क्या होगा, अवे जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, तो जाना चाहिए था आप इसको इस प्रकार से, लेकिन वो कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट कर जाएगा। लाइट के इधर इंसिडेंट करता है, इस प्रकार से इंसिडेंट कर जाएगा। ठीक है, सरफेस नहीं रहता तो किधर जाता, इस प्रकार से जाता, दूर में जाके यहाँ पे कहीं मिलता। ठीक है, लेकिन S2 के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इस पॉइंट पे आपका एक फाइनल इमेज बनेगा जिसको हम लोग आई बोलते हैं। और अगर S2 सरफेस नहीं होता तो ये आपका जो रे है वो इस I1 पॉइंट पे आके मिलता। ठीक है, I1 यहाँ पे एक इमेजनरी इमेज हम लोग कंसीडर करते हैं, आगे जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से ये जो लेंस है इसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट ओ है इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, आई पे बनेगा। आई होप आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पे रे ट्रेवल कर रहा है और किस प्रकार से इमेज बन रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जब S1 सरफेस पे जब लाइट रे इंसिडेंट कर रहा था तो ये आपका क्या था, नॉर्मल था। ये वाला आपका नॉर्मल था, नॉर्मल और ये जो आपका इंसिडेंट रहे इसके बीच का जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इधर आपका रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन हो रहा था, इस पॉइंट यहाँ पे आपको क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। तो नॉर्मल आपका क्या था, ये वाला आपका नॉर्मल था और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे था, तो इसको, इस एंगल को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, R1, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग सरफेस, दूसरे सरफेस पे देखते हैं, थोड़ा फिगर कॉम्पैक्ट हो गया है, तो आगे में और एक फिगर आएगा, वहां पे हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो S2 सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उसको फिर I2 ले लेंगे और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग R2 ले लेंगे, ठीक है। तो अब आई होप ये जो फिगर है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हम लोग को इसी फिगर से क्या करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करना है, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों सरफेस के लिए सबसे पहले फॉर्मूले लिखेंगे, मतलब इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा। तो जो पहला आपका सरफेस है, S1 सरफेस है, उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, वहां पे किस प्रकार का रिफ्लेक्शन हो रहा है समझिए। ये आपका S1 सरफेस है, ठीक है। इधर लेंस का लेफ्ट हैंड वाला सरफेस है S1 सरफेस। यहाँ से O से आपका क्या जा रहा है, लाइट रे जा रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। और इस डायरेक्शन में क्या कर जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है उसको हम लोग किससे कंसिडर कर रहे हैं, R2 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पॉइंट ए पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो हम लोग कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट ए पे क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे जब हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते हैं आप लोग को पता होगा, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या होगा, स्नेल्स लॉ क्या होता है, N21 इक्वल टू साइन आई बाई ये साइन आर होता है, ठीक है। तो कहाँ से, किस मीडियम से किस मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है, मीडियम N1 से मीडियम N2 में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जहां से आपका रे इंसिडेंट कर रहा है। यही स्नेल्स लॉ किसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। तो इसको अगर N21 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको N2 बाई N1 लिख सकते हैं इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। और इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, N2 साइन आर इक्वल टू N1 साइन आई, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे I1 और R1 लिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन I1 कंसीडर कीजिए और साइन R1 कंसीडर कीजिए, ठीक है। अब सिंस जो I और I1 और R1 जो है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है, इसीलिए साइन I1 को हम लोग सिर्फ I1 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और साइन R1 को हम लोग R1 के अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, ठीक है, बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्योंकि साइन एंगल जो है I1 और R1 जो एंगल है बहुत ही छोटा एंगल है, ठीक है। तो साइन I को I1 कंसिडर करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, N1 I1 इक्वल टू N2 R1। अब जो I1 है और जो R1 है इनको हम लोग अल्फा बीटा और गामा के एंगल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा क्या है, ये वाला एंगल को हम लोग अल्फा कंसीडर करते हैं, ये वाला एंगल को हम लोग बीटा कंसीडर करते हैं और ये वाला एंगल को हम लोग गामा कंसीडर करते हैं, ठीक है। सिंस ये पहला सरफेस है तो इसको अल्फा 1, बीटा 1 और गामा 1 कंसीडर करते हैं। देखिए अगर आप लोग दूसरे वीडियो में देखिएगा तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा जाता है, लेकिन मैं कंप्लीट डेरिवेशन के साथ फॉर्मूला बता रहा हूं ताकि आप लोग को कंप्लीट समझ में आए, ठीक है। आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा तो जो एक लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। तो आप लोग को अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, I1 और R1 को अल्फा 1, बीटा 1 और गामा 1 के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये आपका I1 है, I1 जो है ट्राइंगल ए C1 और O का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और अल्फा 1 और बीटा 1 इसका क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एंगल जो A C1 और O में है, I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इस एंगल में देखिए A I1 और C1, इस एंगल में देखिए तो जो R1 और गामा 1 है आपका इंटीरियर एंगल है, इंटरनल एंगल है, इंटीरियर एंगल है, और बीटा 1 आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं बीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस गामा 1, और यहाँ से
R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा वन माइनस गामा वन। ठीक है, अब यहाँ से जो I1 और जो R1 का वैल्यू आया उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N1 I1 की जगह आ जाएगा अल्फा वन प्लस बीटा वन इक्वल टू N2 की जगह आ जाएगा N2 और R1 की जगह पे आपका आ जाएगा बीटा वन माइनस गामा वन। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कंसिडर करना है, जो अल्फा वन गामा वन और बीटा वन जो है बहुत ही स्मॉल एंगल है। ठीक है, तो अल्फा वन को हम लोग 10 अल्फा वन लिख सकते हैं, बीटा वन को हम लोग 10 बीटा वन लिख सकते हैं, गामा वन को हम लोग 10 गामा वन लिख सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड से लिखते हैं। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो 10 अल्फा वन को नियरली इक्वल टू अल्फा मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस इक्वेशन को तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, N1 अल्फा वन को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 अल्फा वन प्लस बीटा वन को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 बीटा वन। N2 बीटा वन को क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग 10 बीटा वन माइनस गामा वन को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 गामा वन। अब आप लोग फिगर से अल्फा वन बीटा वन और जो गामा वन है इनका वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा N1 अल्फा वन का जो वैल्यू होगा, यहाँ से देखिए ये अल्फा एंगल है, ये वाला जो AB है ये जो लेंस है, लेंस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको ये छोटा सा सरफेस है तो इसको हम लोग नियरली स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। तो अल्फा वन इक्वल टू 10 अल्फा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BO, बिकॉज AB क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया और BO आपका क्या होगा, बेस हो गया। ठीक है, तो 10 अल्फा वन आपका क्या हो जाएगा, AB बाई BO प्लस 10 बीटा वन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, AB बाई BC1, AB बाई BC1 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा N2 10 बीटा वन का फिर से आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, AB बाई BC1 माइनस 10 गामा वन, यहाँ से क्या हो जाएगा, AB बाई BI1। ठीक है, AB बाई BI1। अब देखिए जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है वहाँ पे AB है, दोनों साइड में AB है, तो AB को कॉमन लेके आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला जितने भी वैल्यू है BO BC1 और BI1 इनको आप लोग साइन कन्वेंशन के थ्रू इनका वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो N1 तो 1 बाई ये BO क्या है, ये जो BO है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो माइनस U के बराबर होगा, क्योंकि जो लाइट का डायरेक्शन इधर है और हम लोग डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हैं, B to O मेजर इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइट का डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो ये माइनस U आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया माइनस U प्लस 1 बाई BC1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो BC1 है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा, तो ये हो जाएगा BC1 की जगह पे R1 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा N2, AB तो कैंसिल हो गया, BC1 यहाँ से आ गया R1 माइनस और BI1, ये जो I1 इमेज यहाँ पे बन रहा है इसका, तो BI1 को हम लोग मान लेते हैं ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये आपका V1 डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, V1 कंसिडर कर लेते हैं। अब जो R1 वाला जो टर्म है उनको एक तरफ लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, N1 और ये देखिए N2 बाई R1 होगा, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस N2 हो जाएगा, तो N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू ये जो पहला टर्म आएगा N1 बाई U जो आएगा उसको उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव में आ जाएगा N1 बाई U माइनस N2 बाई V1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो सेकेंड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो लेंस का जो सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसमें आपका किस प्रकार से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो आपका रे आ रहा है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता तो ये जो रे आ रहा है ये आपका जाके मिलता सीधा I1 पे। ठीक है, कहाँ पे मिलता है, I1 पे, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के कारण सिंस जो लाइट है वो आपका किधर से N2 से N1 की तरफ जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रहा है, तो रेयर मीडियम में जब जाता है रिफ्लेक्शन होता है तो क्या करता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इससे आपका दूर की तरफ जाता है जो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे आपका किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और अगर ये सरफेस नहीं रहता तो ये आपका ये लाइट रे किस डायरेक्शन में जाता, सीधा इस डायरेक्शन में जाता, तो आपका कहाँ इमेज बनता है, I1 पे इमेज बनता है। ठीक है, लेकिन ड्यू टू रिफ्लेक्शन आपका I पे इमेज बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे, यहाँ पे I1 को मानेंगे, क्योंकि जो लाइट रे है उसको रिट्रेस करेंगे तो ये I1 से अगर लाइट रे को रिट्रेस करेंगे तो इधर से आता हुआ दिखेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे, I1 को ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, और इमेज किसको मानेंगे, I को इमेज मानेंगे। ठीक है, अब
सेम टू सेम आपका जो प्रोसेस किए थे पिछले रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैसा ही करना है। तो यहाँ से भी आप लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो अभी रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, N2 पे हो रहा है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद N1 पे हो रहा है आपका अभी रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन I2 बाई साइन R2, ठीक है। इस प्रकार से भी आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का दूसरा तरीका हम बताते हैं। जिधर से आप जिस मीडियम में आपका इंसिडेंट हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, और इसमें इस मीडियम का क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2। तो लेफ्ट साइड लिखना है N2 साइन I2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में इसका मीडियम क्या है, इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है N1, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है R2। तो इधर हो जाएगा आपको N1 साइन R2, ठीक है। तो इस प्रकार से भी स्नेल्स लॉ को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन I2 को और साइन R2 को हम लोग नियरली इक्वल टू I2 और R2 के इक्वल कंसीडर करेंगे, क्योंकि I2 और R2 जो है बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, N2 I2 इक्वल टू N1 R2, ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद I2 और जो R2 है इनको हम लोग फिर अल्फा बीटा और गामा के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो नॉर्मल जो ड्रॉ किए हैं इसको यहाँ से अगर मिलाते हैं तो ये वाला एंगल को मान लेते हैं अल्फा 2 मान लेते हैं, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं बीटा 2, और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं गामा 2। तो I2 को हम लोग किस टर्म में लिख सकते हैं, ये जो I2 एंगल है ये आपका किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है I2। ये जो I2 एंगल है ये आपका ये वाला एंगल बन रहा है I1 और C2 के C2 ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो I2 किसके बराबर हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा गामा 2 प्लस अल्फा 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है पूरा क्या है आपका R2 है। तो ये जो है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल AC2 और I का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका R2 इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 होगा, ठीक है। तो इनका वैल्यू पुट कर दीजिए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, N2 I2 के जगह पर हो जाएगा आपका गामा 2 प्लस अल्फा 2, और N1 के जगह N1 R2 की जगह पे हो जाएगा आपका अल्फा 2 प्लस बीटा 2। अब अल्फा बीटा और गामा को हम लोग किस टर्म में लिखेंगे, 10 के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो ये हो जाएगा आपका N2 10 गामा 2 प्लस 10 अल्फा 2 इक्वल टू N1 10 अल्फा 2 प्लस 10 बीटा 2, ठीक है। अब 10 का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, तो आपका क्या आ जाएगा N2 10 गामा 2, ठीक है। तो 10 गामा 2 देखिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या था आपका, ये वाला एंगल था अल्फा 1, और ये वाला सॉरी अल्फा 2 और ये वाला एंगल आपका था गामा 2, ठीक है। तो गामा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका इधर से है, इधर वाला एंगल मान लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा AD, और AD डिवाइडेड बाई DI1, ठीक है। तो 10 गामा 2 आपका क्या हो जाएगा AD डिवाइडेड बाई DI1 प्लस 10 अल्फा 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा AD बाई DC2, ठीक है। AD बाई DC2 इक्वल टू N1 10 अल्फा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर वही आ जाएगा AD बाई DC2 और प्लस 10 बीटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से AD बाई DI, ठीक है। AD आपका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में दोनों में न्यूमरेटर में AD है, तो ये आपका कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकते हैं। बाद बाकी का वैल्यू आप लोग साइन कन्वेंशन से पुट कर दीजिए 1 बाई DI1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पिछले बार हम लोग कंसिडर किए थे V1 है और प्लस DC2, ठीक है। तो DC2 का जो वैल्यू होगा आपका -R2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। -R2 होगा साइन कन्वेंशन से, ये हो जाएगा -R2 इक्वल टू N1 1 बाई DC2, फिर से -R2 हो जाएगा और प्लस 1 बाई DI आपका ये आपका क्या है इमेज डिस्टेंस, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे V,
तो ये हो गया 1/b। अब जो R2 वाला टर्म है उसको एक तरफ लाइए, तो ये वाला जो R2 वाला टर्म है इसको इधर लाते हैं, तो N1 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, N1 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो N1 माइनस N2 बाई R2 हो जाएगा, और इक्वल टू ये वाला टर्म को इधर ले जाइए। ठीक है, तो इधर से पहले से कौन वाला टर्म था, N1B1, और इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस N2B1। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का 2 इक्वेशन आ गया। तो जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को इतना ज्यादा डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग ये जो फाइनल इक्वेशन आया, डायरेक्ट इस फाइनल इक्वेशन को आप लोग वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को बस लिखना है कि द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द सरफेस S2 एट पॉइंट ए, सो वी गेट द इक्वेशन, इतना। ठीक है, इक्वेशन 2 लिखना है। और S1 सरफेस के लिए भी आप लोग को डायरेक्ट ये लास्ट वाला इक्वेशन वाला इक्वेशन को लिखना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे आप लोग को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि इतना डेरिवेशन कीजिएगा। वो तो मैं आप लोग को समझाने के लिए पूरा डेरिवेशन के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ताकि जो ये N2/V1 है और यहाँ पे जो और यहाँ पे जो N2/V1 टर्म है, दोनों कैंसिल आउट हो सके। ठीक है, क्योंकि V1 आपका क्या है, V1 आपका फाइनल इमेज नहीं है। मतलब जो I1 है, I1 का डिस्टेंस को ही हम लोग V1 लिए है ना, तो ये आपका फाइनल इमेज नहीं है। तो इसमें आप लोग को इक्वेशन को नहीं लाना इस टर्म में, तो इसको हम लोग को कैंसिल आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या मिलेगा इक्वेशन, तो आप लोग को मिलेगा इक्वेशन N1 माइनस N2 बाई R1 माइनस N1 माइनस N2 N1 माइनस N2 बाई R2। ठीक है, और इधर भी माइनस कर दीजिएगा राइट हैंड साइड में भी, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, N1/U माइनस N2/V1, माइनस कर रहे हैं तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो माइनस N1/V और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा N2/V1। ठीक है, N2/V1, तो यहाँ से देखिए N2/V1 और N2/V1 दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका N1 माइनस N2 दोनों ही टर्म में है, तो N1 माइनस N2 को हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। ठीक है, तो क्या बच जाएगा मेरा 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा, N1/U माइनस N1/V, इतना ये बच जाएगा। अब N1 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बच जाएगा, N1 माइनस N2, वहां से कॉमन लेके इसको नीचे लाए तो बाई N1 हो जाएगा, और 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, 1/U माइनस 1/V हो गया। ठीक है, अब इसको इधर लाते हैं तो 1/U माइनस 1/V, और इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस N2 बटा N1 डिवाइडेड बाई 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N2/N1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस R1 माइनस R2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे N2/N1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U। N2/N1 को क्या लिख सकते हैं, N21। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 1/R1 माइनस 1/R2, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से आप लोग इसको इक्वेशन 1 का इसको कुछ कंसिडर कर लीजिए इक्वेशन, जैसे इसको एक इक्वेशन M मान लिया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसका इमेज हमेशा कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं आप लोग कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग इसको इन्फिनिटी पे रख देंगे, कहाँ पे रख देंगे, इन्फिनिटी पे, तो ये जो आपका इमेज बन रहा है वो हमेशा कहाँ पे बनता है, फोकस पे। कॉन्वेक्स लेंस पे ही होता है ना, इस प्रकार से इन्फिनिटी से आपका रे आता है और कहाँ पे फोकस करता है और कहाँ पे इमेज बनाता है, फोकल लेंथ पे इमेज बनाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, अगर वो इन्फिनिटी हो जाएगा तो हम लोग का इमेज डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, फोकल लेंथ पे मिलेगा। v किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन को पुट कीजिए तो आप लोगों को कौन सा इक्वेशन मिलेगा, 1/v, v की जगह आपका क्या आ जाएगा f माइनस 1/u, u की जगह क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इक्वल टू क्या हो जाएगा N21 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये 1/इन्फिनिटी क्या होगा आपका, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको फाइनली कौन सा इक्वेशन मिलेगा, 1/f
N21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, आपको ये फाइनल इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला का जो यूज होता है वो लेंस को कंस्ट्रक्ट करने में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है वो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप लोग क्या कर सकते हैं? लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो। ठीक है, अब अगर आप लोग इक्वेशन देखें यहाँ पे, अगर आप लोग इस इक्वेशन से देखें, ये वाला इक्वेशन है, इक्वेशन एम हो गया, और आपका जो लेंस मेकर फॉर्मूला है मतलब ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो इसका राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में सेम है। देखिए इधर भी राइट हैंड साइड में N21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस r2 है, और यहाँ पर भी N21 माइनस 1 1/r2 माइनस r2 है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पे क्या था? 1/v माइनस 1/u, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1/f है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है इसको हम लोग बोलते हैं थीन लेंस फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, थीन लेंस फॉर्मूला मतलब जो लेंस होगा आपका बहुत ही थीन होगा, तो इसको हम लोग थीन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही था लेंस मेकर फॉर्मूला में। ठीक है, बस जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में ड्राइव कीजिएगा तो ये सब डेरिवेशन इतना करने की जरूरत नहीं है। बस फाइनल आपका जो इक्वेशन है ये लिख के यहाँ, और यहाँ से भी आप ये फाइनल इक्वेशन लिखिएगा और इनको बस ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, और आपका यहाँ से फाइनल लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपका इतना ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सके, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।